हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, एकदम फ्री है और ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का हो रहा है 6:30 और अब जाके कहीं हम लोग की चाय बन रही है, क्योंकि रीज़न ये है ना कि ये 5 बजे उठे थे और उसके बाद ये फिर से सो गए थे। तो अभी तक ये सो ही रहे हैं, तो उनको अभी जगाएँगे। तो साथ में चाय बना रहे हैं यहाँ एक साथ एक एक गैस पे जिया के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज जिया को देने वाले हैं मालपुआ, जो कि उसका फ़ेवरेट है, सबको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोची कि लाओ आज बना दें और ये जल्दी से बन भी जाता है और बच्चे ना खा भी लेते हैं। जिया अधिकतर ये होता है कि जब मैं कभी इसे मालपुआ ये सब देती हूँ ना, तो वो टहलते घूमते खा लेती है, ये चीज़ है। और पराठा सब्जी पूड़ी सब्जी दीजिए तो वो अधिकतर होता है कि आधा वापस चला आता है। तो यहाँ पर मैं मालपुआ बना के डाल चुकी हूँ और मेरी इसकी जो रेसिपी है वो भी आपके साथ झटपट वाली शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा झंझट है नहीं। मैदा है इसमें और चीनी है, थोड़ा सा सूजी है बस, और दूध है। इसमें आपस में मिक्स कर दीजिए और उसके बाद बना लीजिए मालपुआ। अगर आपके पास बनाना है तो इसमें बनाना भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनाना ऐड कर दीजिए। उससे क्या होता है ना, और मालपुआ फुला फुला और अच्छा लगता है, टेस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये है, तो सब कुछ डाल चुके हैं और धीमी आंच पे ना मालपुआ सेक चुके हैं। यहाँ चाय भी खौल चुकी है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। जिया का पूरा लंच बॉक्स से लेके सब कुछ रेडी कर चुके हैं, जिया भी तैयार हो चुकी है, लास्ट में वो अपना बॉटल भर रही है। तो इसलिए ना चाय थोड़ा सा लेट पहले बंद कर दिए थे, हम सोचे ना सब कुछ रेडी कर लें और उसके बाद चाय पियेंगे। नहीं तो चाय जब पीने बैठी है उसके बाद ये कहाँ है मम्मी वो कहाँ है तो सुबह वाली चाय का ना मूड खराब हो जाता है, इसीलिए। तो चाय नाश्ता सब कुछ करके ये ऑफिस चले गए, जिया भी स्कूल चली गई और उसके बाद अभी अगर टाइम बता दे तो 9:30 पौने 10 के लगभग हो रहा था। और बहुत दिन से आप लोग से कह रहे थे कि राशन दिखाना है, राशन दिखाना है, तो चलिए आज वो टाइम आ गया। राशन ना बहुत ज़्यादा इस बार नहीं मंगाए हैं, कुछ इसमें ऐसा है जो जीसू जब जाएगा ना तो वो लेके जाएगा, उसके लिए कुछ राशन है, कुछ हम लोग के घर के लिए है। तो चलिए फटाफट उसको अलग अलग कर देते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो जीसू अपने लिए लेकर आया था पॉपकॉर्न वाला पैकेट, लेकिन वो पता नहीं कैसे ना इसमें फट गया। बता रहा था कि उसी दिन जब ये लोग राशन ला रहे थे ना तो भी नीचे में ही रख दिए थे, तो जिसकी वजह से वो फट गया। तो बस यहाँ पर राशन छाट रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा साबुन घर का है कौन सा जीसू का है। देखिए कितना अजीब है ना, अभी जब जीसू आ रहा था तब मैं राशन मंगा रही थी कि ये ले आइए, जीसू आ रहा है, जीसू को ये खिलाना है वो खिलाना है। अब जा रहा है तो भी राशन मंगाए कि जीसू को ये लेके जाना है, जीसू को वो लेके आना है। माँ बाप का जो लाइफ होता है ना वो बच्चों के ही आगे पीछे घूमता रहता है ना। बच्चों को कभी ऐसी वो नहीं किया जा सकता। तो चलिए जल्दी जल्दी राशन दिखा देते हैं। तो तेल रिफाइंड है और सर्फ है, साबुन है, मैगी है, इस बार जिया हिप्पी भी मंगाई है, कस्टर्ड पाउडर है, चूड़ा है और चने की दाल नहीं थी। जो बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी था ना बस वही मंगाए हैं और कुछ भी फालतू नहीं मंगाए। डाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो डाई मंगाए, क्योंकि आए दिन 10-12 दिन में ना समझ लीजिए कि सफ़ेद बाल दिखने ही लगता है, तो डाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चीनी और मैदा, तो मैदा अभी जीसू को जो रास्ते में बनाना है वो है और वो उधर का जो सामान है वो सब जीसू का है। बिस्किट है, नमकीन है, चना मंगा दिए थे। ये बोल रहा था ना कि सुबह वहाँ पे नाश्ते में ज़्यादा अच्छा नहीं कुछ मिलता है, तो इसको चना बहुत पसंद है। तो हम कहे चना फुला के रख देना और जब भी कभी खाली बैठना तो चना खा लेना, थोड़ा हेल्दी भी है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है, तो फटाफट ये खा पी सकता है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट मेरा सब काम फटाफट तो ना जो भी राशन है उसको डब्बे में भर लेते हैं, जो भरने वाला है वो उसको भर लेते हैं और जो रखने वाला है रख लेंगे। सोचे तो ये थे कि जब जीसू चला जाएगा ना उसके बाद ये सब काम करेंगे, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था। घर में पूरा सामान फैला हुआ है, अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि नीचे में ना आलू प्याज कितने झोले में रखा हुआ है, क्योंकि जब जब आ रहा था और उठा उठा के रखे जा रहे थे ना, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि ये सब काम करें। लेकिन हाँ, आज जाके थोड़ा दिल को सुकून मिला, कुछ काम तो हुआ, ये चीज़ है।
तो यहाँ पे जो 2 डब्बा खाली था तो उसी में भर डब्बा भी ना मेरे ख्याल से और भी मुझे मंगाना पड़ेगा, कम पड़ रहा है, कितना भी डब्बा ले लीजिए लेकिन कम हो ही जाता है। तो एक में भर दिए हैं चूड़ा और एक में ये मैदा डाल दे रहे हैं। मैदा हमेशा ही काम आता रहता है और अभी जीसू के लिए बनाना है तो जितना इसमें भर दे रहे हैं, बाकी है वो बनाएंगे, नहीं तो इसमें से कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। तो ये है, तो बाकी जो है उसको जो नहीं रख पाए डब्बे में उसको ये वाला जो राशन वाला जो डब्बा है उसमें डाल के भर के और रख देते हैं। तो बस उसके बाद इधर का एरिया पूरा खाली हो जाएगा। तो बेड के ऊपर ना अब इसको जो लेके जाना है ना सामान, वो सब रखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ ना कि कहीं कुछ छूट न जाए, क्योंकि फिर बीच में ये नहीं आएगा। और अगर होगा, मैं इनसे बोल रही थी कि अगर जीसू 1-2 महीने में या 5-6 महीने में नहीं आया तो हम लोग एक बार कोलकाता चलेंगे, हम भी तो उसका कॉलेज देख लें, क्योंकि अभी तक हम नहीं देखे हैं ना कि कहाँ जीसू पढ़ रहा है, उसका कहाँ हॉस्टल है, ये वो तो बहुत मन कर रहा है। तो इनसे बोल रहे थे तो ये बोले कि ठीक है, होगा तो कभी हम लोग भी जाएंगे कोलकाता। तो इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हाँ, जीसू का कॉलेज नहीं शेयर करेंगे लेकिन हाँ घुमा फिरा जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी जिस बारे में जिक्र कर रही थी आलू प्याज के बारे में, तो ये देखिए आलू प्याज का झोला सब खाली करना स्टार्ट कर चुके हैं। और कुछ ऐसा था जो आलू वालू ना खराब भी हो रहा था उसी में, तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जब छाटे ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। तो उसमें से वो भी निकाले। और आलू ना कुछ इस बार ऐसा भी ये लेके आए थे जो मीठा आलू था, जो जो पहाड़ी आलू जो होता ना वो वाला था, तो वो खाने में ना मज़ा नहीं आता, तो वो भी था तो उसको भी निकाल के फेंक दिए हैं। और यहाँ पर वो मूंगफली था, मूंगफली जो उस दिन भीगा हुआ था धूप में डाले थे लेकिन सूखा नहीं। तो अब क्या क्या करेंगे, इसको भून के ही रख देंगे। मैं जानबूझ के भून नहीं रही थी कि ये जब ये खाते हैं ना मूंगफली तो इनको नुकसान करता है, लेकिन जब भुना हुआ रखा रहता है ना तो ये काफ़ी खा जाते हैं, तो इसीलिए। लेकिन अब मजबूरी है कि इसको भून के ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा झोला निकल गया और कितना ज़्यादा डस्ट भी है, क्योंकि अब सब झोला झाड़ेंगे ना तो मिट्टी उट्टी तो गिरेगा ही। तो इधर का स्लैब व्लैब सब कुछ साफ हो चुका है और अभी तो फटाफट ये सब काम कर लें और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, रोज का है कि लेट हो जाता है। तो अभी ये आ चुके हैं और टाइम की बात बताए ना तो 12:30 पौने 1 हो रहा है और अभी तक मेरा खाना नहीं बना है। और ये आके ना कूलर कल हम लोग अंदर ला के रख दिए थे, जब बता रहे थे ना कि पानी घर में घुस गया था, तो ये अंदर ही रखे थे। तो अब हम इसको अब बोले क्योंकि रास्ते में पड़ा है ना तो आते जाते दिक्कत हो रहा, तो हम इनसे बोले कि आंगन में ला के रख दीजिए। तो एक बार का जो धुल गया है इसको तार पे डाल देते हैं। और इधर मैं ऐसे उल्टा आज लगा दी थी कैमरा ना, तो सूरज की रोशनी से थोड़ा सा ब्लर ब्लर आ रहा है। तो यहाँ पर जो इनका भी है कुछ और जीसू का भी है। और लास्ट टाइम में जीसू बोला है कि वो बैग लेके जाएगा, जो पहले जिया का बैग था ना स्कूल वाला, तो वो लेके जाएगा, क्योंकि आने जाने में ना इसको बैग से बहुत बता रहा था कि आराम मिल रहा था जब जिया का बैग लेकर आया था। तो इसमें क्या खाने पीने का सामान कुछ इसका बुक वुक है वो तो ऐसे छुटुर पुटुर रखेगा। तो लास्ट टाइम में हमसे बोला कि मम्मी ये लेके जाएंगे, तो आज इसको धो रहे हैं। पहले तो दोनों बैग निकाले थे कि ये ब्लू वाली भी धो देंगे तो ये भी ले जाएगा, लेकिन इसकी चैन खराब है तो ये ब्लू वाली नहीं लेके जाएगा, वो ब्लैक वाली है ना, तो वो वाली लेके जाएगा। अब देखिए कि सूखेगा कि नहीं सूखेगा। अभी तो आपको धूप दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, फिर बादल हो जाता है, बारिश हो रही है, कब हो जाए कुछ भी नहीं कुछ पता। और जब भी हो रही है ना तो इतनी तेज वाली हो रही है कि घर ही डुबा देना है। तो घर ही में पूरा पानी आ जा रहा है। तो ये है, तो यहाँ पे लाके ना बैग वो डाल दिए हैं और ये वाली बैग को टांग रहे थे तो उसमें टंगा ही नहीं रहा था। उसके बाद जो रखा हुआ है कूलर, तो कूलर का कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना, तो मैं कूलर पे ही डाल दी कि चलो अब सूखेगा। तो बस अब चलते हैं, अभी भी बस वाला काम नहीं है। अभी यहाँ पे पावदान धो के रखे थे और आज अच्छे से धुले भी नहीं है, जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही काम चलाओ धो दिए हैं। तो खंगाल के इसको ना वॉशिंग मशीन में डाल दे रहे हैं। अभी इसको ड्रायर नहीं करेंगे, लेकिन ये ना
धीरे धीरे इसका पानी निकल जाएगा। अभी डालने की कहीं पे कोई जगह नहीं है, तो बाद में इसको डाल देंगे। तो बस अब चलिए जल्दी जल्दी से आंगन धो लेते हैं और इनको खाना देकर आए हैं। ये खाना खा रहे हैं, ज़्यादा कि खाना खाएंगे। अभी जिया स्कूल से आएगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो उतने देर में आंगन साफ कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा डस्ट, और सबसे ज़्यादा तो ये पेड़ से हम परेशान है। मेरा बस चले ना तो पेड़ ही कटवा दे, कितनी बार कंप्लेन किए होंगे, लेकिन वो लोग आते ही नहीं है पेड़ काटने के लिए। तो कोई बात नहीं, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।